अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मेरे किचन में बन रहा है बहुत ही मज़ेदार दालचा। ये बहुत ही सिंपल और मज़े की रेसिपी है। गोश्त के साथ जो है दाल और लौकी को मिलाकर पकाते हैं और इसमें इमली भी डाली जाती है, तो ये खट्टी और मज़ेदार डिश होती है। तो आप लोग जो हैं चलकर बनाएं मेरे साथ, इंशाल्लाह बहुत मज़े की बनेगी। इसमें मैंने हाफ़ कप ऑयल डाला है और एक प्याज को बारीक चॉप करके स्लाइस करके डाला है। इसको हम ब्राउन करेंगे। जब थोड़ा सा पक जाए तो इसमें गरम मसाला डालेंगे, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, और फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। मसालों में हल्दी 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टेबल स्पून नमक, जो कि हम आगे इसमें दाल भी डालेंगे तो नमक अभी ज़्यादा डालेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को अच्छी तरह भूनेंगे। इस मौके पे ये अच्छी तरह से भून के मसाले का कच्चापन निकाल लें। अब इसमें जो है मीट डाल के हम भूनेंगे। और ये मैंने जो है बछिए का गोश्त लिया है। आप चाहें तो मटन भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पे। इस मौके पे ही गोश्त को अच्छी तरह से भून लें, फिर उसमें पानी मिलाएं। मैंने भून लिया है, अब इसमें पानी डाल दिया है और उसको हम अब गलने के लिए छोड़ देंगे। जो कि बच्चे का गोश्त है तो जल्दी गल जाएगा, तो पहले हम 1 घंटे गलाएंगे इसको और उसके बाद फिर हम दाल डाल के मज़ीद गलाएंगे इसे। तब ये 1 घंटा पक चुका है। अब इसमें मज़ीद पानी मिक्स करूँगी और फिर दाल डाल देंगे इसमें, चने की दाल। चने की दाल जो है इसमें मैंने 1 कप लिया है, उसको पहले से भिगो दें। 20-25 मिनट भिगोने के बाद आप इसमें ऐड कर दें। ये एक ही हांडी में सब चीज़ें डलती जाएंगी और ये पक के तैयार हो जाएगी। तो अब ये मज़ीद हम इसको जो है गलने तक, चने की दाल के गलने तक पकाएंगे। तो तकरीबन 45 मिनट में गोश्त भी बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुका है, दाल भी अच्छी तरह से गल चुकी है। बिल्कुल सही से गल चुकी है दाल। अब जो है हम इसमें लौकी ऐड करेंगे। अब लौकी गलने तक भी मज़ीद दाल पकेगी तो सब चीज़ें आपस में घुल मिल जाएंगी। अब ये मैंने आधा किलो के करीब लौकी है, ये लंबी वाली जो लौकी होती है वो है ये। और इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर काट के डाले हैं। अब हम उसको ऊपर पकने देंगे, गलने तक अच्छी तरह से गला लें। मैंने चूँकि राइस के साथ इसको सर्व करना है इसलिए मैंने शोरबादार रखा हुआ है, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो गाढ़ा शोरबा भी रख सकते हैं। अब इसमें मैंने 2 साबित हरी मिर्चें डाल दी हैं खुशबू के लिए। इसको ढक के अब हम लौकी के गलने तक पकाएंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त दालचा तैयार होता है, तो आप लोग जो है ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। अब इसमें मैंने 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया है।
और 2 टेबल स्पून जो है इमली का पल्प डाला है मैंने। इमली को पानी में भिगो दें और फिर उसका पल्प निकाल के 2 टेबल स्पून के करीब डालें खटास के लिए। दालचे में जो है इमली ज़रूर डलती है क्योंकि ये एक हैदराबादी डिश है, तो वो लोग हमेशा हर चीज़ में खटास डालते हैं। मुझे भी बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है ये रेसिपी। अब इसको जो है भगार लगाएंगे। पहले 10 मिनट तक पका लें गरम मसाला वगैरह डाल के, इमली डाल के, और फिर उसके बाद उसमें राई डालें तेल में और 4 हरी मिर्चें डाली हैं। जब मिर्चें थोड़ी ब्राउन हो जाएं तो फिर उसमें कड़ी पत्ता डालेंगे। इसके सालन के ऊपर जो है इसका बघार लगा देंगे। ये बहुत ही लाजवाब डिश तैयार होती है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़े का बना है। तो आप लोग भी ज़रूर बनाएं, नान के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो आप लोग मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।